नमस्कार। आज 17 दिसंबर 2025 और आइए जानते हैं आज के बड़े समाचार। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि बड़ी खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज की खास खबरों में आज ही के दिन यानी कि 17 दिसंबर 1903 को भारत नहीं बल्कि दुनिया ने पहली बार आसमान में उड़ान भरी थी। और ये भारत नहीं बल्कि दुनिया के लिए सबसे बड़ा मौका था जब दुनिया में और इंसानी हौसले को एक नई मजबूती मिली थी। अब बढ़ेंगे खबरों की ओर, जहां 17 दिसंबर को पश्चिमी यूपी और सरदना व मवाना के बाजार नहीं खुलेंगे। टेम्पो टैक्सी भी वहां पे नहीं चलेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट बेंच 17 दिसंबर को मुरादाबाद बंद आंदोलन को व्यापारियों और संगठनों का जोरदार समर्थन देखने को मिला है, जिसमें मेरठ भी अब 17 दिसंबर को बंद है और मेडिकल इमरजेंसी हालांकि चालू रहेगी। बिहार में ये 17 दिसंबर को ये बड़ा कैंप लगा। और विधानसभा मध्य प्रदेश का एक दिन विशेष सत्र 17 दिसंबर को विकसित मध्य प्रदेश के लिए जाना। और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 17 दिसंबर को इकाना में मुकाबला बुधवार को लागू रहेगा। और पहली बार इथियोपिया पहुंचे पीएम मोदी। अली ने नेशनल पैलेस में स्वागत किया। विपक्षी और द्विपक्षीय बैठक खुद कार चलाकर होटल ले गए पीएम को। पीएम मोदी के शेर सजा और ताज इथियोपिया ने अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पीएम मोदी को ये इथियोपिया की ओर से बड़ा सम्मान मिला है। वहाँ के नागरिकों को सर्वश्रेष्ठ जो सम्मान है वो पीएम मोदी को मिला है। ये आप तस्वीर भी देख सकते हैं जिसमें पीएम मोदी एयरपोर्ट पर पहुंचे और वहां से उनके प्रधानमंत्री यानी कि पीएम जॉर्डन के क्राउन प्रिंस तक उनको खुद ड्राइव करके ले गए। इन दोनों देशों के बीच में एक बार फिर से भारत ने एक मजबूती इथियोपिया के लिए जताई है। वहाँ पीएम मोदी बोले आतंकवाद के खिलाफ जॉर्डन की सोच, भारत जैसी किंग अब्दुल्ला के साथ द्विपक्षीय बैठक की और भारत जॉर्डन संबंधों को नई मजबूती। पीएम ने कहा दोनों देशों की साझेदारी से हुआ है फायदा। और मनरेगा का नाम बदलने के खिलाफ 17 दिसंबर को कांग्रेस का प्रदर्शन। राहुल बोले मनरेगा खत्म करना महात्मा गांधी का अपमान। पीएम को उनके विचारों से समस्या। प्रियंका बोली सरकार को नाम बदलने की एक नई सनक लगी है। लोकसभा में वीबी श्री राम जी बिल पेश। प्रियंका बोली सरकार को नाम बदलने की सनक। थरूर ने कहा राम नाम का बदनाम ना कीजिए जना। कांग्रेस का ये देख सकते हैं कि सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ इस समय ये नाम जो मनरेगा ग्रामीण योजना था उसका नाम अब बदल दिया गया है, जिसमें श्री राम का नाम जोड़ा गया है। लेकिन ये कांग्रेस को कतई पसंद नहीं आ रहा है। उनका कहना है कि ये महात्मा गांधी का अपमान है और गांधी का नाम इसमें हटाया गया। और सबका बीमा सबकी रक्षा। लोकसभा में एक और नया बिल है वो पास हो गया है। सड़क बीमा सबकी रक्षा 100% एफडीआई को मिली मंजूरी। 87 साल पुराने नियमों में बदलाव के लिए लोकसभा में ये बिल पास। बड़ी खबर, जहां 1 जनवरी से सीएनजी और पीएनजी हो सकती है सस्ती। लागू होने जा रहा है नया नियम जिससे सीएनजी के जो रेट है जो दाम है उनमें कमी देखने को मिल सकती है। चलिए अगली बड़ी खबर, यूपीआई से निकाल सकेंगे पीएफ का 75% पैसा। एटीएम से भी निकासी का रास्ता साफ। केंद्रीय मंत्री ने गिनाकर ये एक नई योजना स्टार्ट कर दी है। मंत्रालय 2026 तक ये सुविधा शुरू करने की योजना बना रहा है जिसमें आप पैसा निकाल सकते हैं। सरकार ने किया एनपीएस नियमों में बदलाव। 80% तक ये आप निकाल सकते हैं। यानी कि एनपीएस में ये बड़ा बदलाव है जिसमें आप यह खासकर आम लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है, जिसमें 5 लाख की जमा राशि, नेशनल बीमा होगा। और अब बिजली की कटौती से मिलेगी निजात। 24 घंटे होगी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। परमाणु ऊर्जा बिल 2025 पारित होने पर ऊर्जा सेक्टर में ये बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है और जिसमें देश भर से 24 घंटे बिजली रहने की बड़ी संभावना रहेगी, जिसमें बिजली की सप्लाई होगी। और सोना आयात घटा, निर्यात में भारी उड़ान। 5 माह में सबसे नीचे आया है ये स्तर। नवंबर 2025 के बाद ये आंकड़े जारी किए हैं, जहां पे डॉलर के मुकाबले 2191 रुपये नीचे। क्या अमेरिका से ट्रेड डील में देरी से बढ़ी है भारत की करेंसी। दरअसल रुपया काफ़ी समय से गिर रहा है, लेकिन एक बार फिर से अब अपने हाई टाइम निचले स्तर पे आ गया है ये रुपया, जहाँ $1 के मुकाबले 23 पैसे गिर के अब 51.01 पर आया। विदेशी फंड्स की निकासी वैल्यू गिरी। और भारत के लिए करेंसी गिरना
डॉलर के मुकाबले 13 लाख के नीचे पहुंचे ईरानी रियाल, खाद्य महंगाई बढ़ने की आशंका। ईरान की जो रियाल यानी कि उनकी जो करेंसी है वो भी अब धीरे धीरे नीचे गिर रही है, वो भी भारत की तरह, लेकिन भारत थोड़ा धीमे है, लेकिन उनका फास्ट तरीके से जो उनकी करेंसी है वो गिर रही है। भारत में 43.4% क्रिप्टो निवेश, छोटे शहरों में उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा 13% निवेशक, आंध्र प्रदेश में 10 से 6 इन्वेस्टर महिलाएं ये क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां पे SBI होम लोन 2.5 इसके आगे जीरो लगा के आप जोड़ सकते हैं, सस्ता हो गया है, 7.25 इंटरेस्ट रेट से शुरू। यहाँ इसकी कमोडिटी और EMI क्या चीज़ है उसके ऊपर आप नज़र डाल सकते हैं। ये सारा रिपोर्ट जो हम आपको बता देते हैं किस प्रकार से आप बैंक ऑफ इंडिया और तमाम बैंकों के, और सोना 1472 गिर के अब 1.32 लाख प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। चांदी कीमत 1442 कम हुई, आप कैरेट के हिसाब से देख सकते थे। और भगोड़े नीरव मोदी की प्रत्यर्पण रोकने के लिए एक नई अपील, 6498 करोड़ के PNB घोटाले में भारत नहीं आना चाहता, ब्रिटिश कोर्ट पहले ही मंजूरी दे चुकी है। जो आप भगोड़ा हीरा का जो कारोबारी नीरव मोदी था वो लंदन और भारत से भाग गया है, लेकिन अब वापस आने के लिए अब ED तैयार। और भारत ने UN से पाकिस्तान को लगाई फटकार, इमरान खान को जेल भेजा, असर मुस्लिम को खुली छूट, राजदूत बोले पाक आतंकवाद का सेंटर। ये भारत ने UN के सेंट्रल ब्यूरो में जाके ये पाकिस्तान के लिए बड़ी फटकार लगाई है, जहाँ पे उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर लद्दाख हमारा अभिन्न अंग, पाकिस्तान आतंक का वैश्विक केंद्र है, ये भारत की ओर से कहा गया है। अगली बड़ी खबर, विपिन की अपील, क्रिसमस न मनाए हिंदू समाज, दुकानदार और स्कूल भी निशाने पर। हिंदू विश्व परिषद सांस्कृतिक सजगता के नाम पर हिंदुओं के क्रिसमस न मनाने की अपील की गई है, जो कानून के खिलाफ। और तिनके की तरह ढह गई 40 मीटर ऊंची स्टैचू ऑफ लिबर्टी की रेप्लिका, ब्राजील में तूफान का असर, तेज हवाओं के बीच चलते नहीं हुए जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है वो भी गिरती हुई नजर आ सकती है। और बिहार में पढ़ाई और दवाई नहीं जाना पड़ेगा बाहर, हर जिले में होगा मेडिकल एम्स कॉलेज। बिहार में ये एक बार फिर से ये नई घोषणा की गई है। और भीम UPI ऐप पर नए यूजर्स को जोड़ने के लिए गर्व से स्वदेशी अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें उनको 20 रुपये का, पहले यूजर्स हैं, नए यूजर्स हैं, उनको 20 रुपये का, और एक महीने में उनका जो लेन देन है उसके ऊपर 300 का कैशबैक मिलेगा। ये भारत सरकार की ओर से कहा गया है। अगर आप इंडियन है तो फिर भीम UPI का प्रयोग करें। और अब हम आपको बताते हैं कि आज इन खबरों में बस इतना ही, लेकिन अगले बुलेटिन में जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।